उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से गीडा और उसके आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों के लिए जो चेतावनी दी गई है, ज़रा वो सुनते जाइए। आप अगर गीडा के आसपास इलाकों में रहते हैं तो सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे के बीच में आपको घर से नहीं निकलना है। सर्जिकल मास्क, वो जो नीला वाला मास्क हम लोगों ने देखा था कोरोना के समय में लोग लगा करके घूमते थे, वो मास्क इस प्रदूषण में काम नहीं करेगा। यहाँ पर लगाने के लिए N95 मास्क ही ज़रूरी है। तीसरा, रात के समय में इनकी चिमनियों से धुआं ज़्यादा निकलता है, तो रात के समय में नागरिकों को ये सलाह दी गई है कि अपने घर की खिड़कियों को बंद रखें। मैं जब यहाँ पर घूम रहा था, लोगों के घरों में जा कर के स्थिति देख रहा था, तो मैंने ये देखा कि लोग भोजन निकालते हैं और भोजन निकालते ही उनके थाली में जो है खाने के ऊपर राख जम जाती है। छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके पूरे शरीर में, क्योंकि उन बच्चों को हमेशा कपड़ा पहना के नहीं रखा जा सकता, बच्चे उसी अवस्था में रहते हैं, प्राकृतिक अवस्था में, उन बच्चों के पूरे शरीर पर राख जमी होती है। मैं पूरी डिटेल वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा, लेकिन मुझे ये भाई मिल गए और इन्होंने मुझे जो बताया यहाँ की सच्चाई, वो थोड़ा सा सुनिए आप और महसूस करिए। और आपको अगर खुद देखना है तो एक बार यहाँ पे आइए। अगर आप सहजनवा या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं तो यहाँ पे आइए, क्योंकि गीडा का नाम तो खूब चमक रहा है, लेकिन उस चमक के पीछे जो अंधकार यहाँ पे है, ये बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। ये आप यहाँ पे, मतलब आपका घर कितने सालों से है भाई? हमारा बहुत साल से है, हम लोग बचपन से ही रह रहे हैं। अच्छा, ये मूल रूप से क्या क्या परेशानी आ रहा है? हर तरह के यहाँ पे परेशानी है। जब से ये गैलेंट बना हुआ है, दोनों फैक्ट्रियाँ, तब से हम लोग यहाँ पे सही से जी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जैसे ये पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोग घर से बाहर निकलना, क्या घर के अंदर ही पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से घर में नहीं हम लोग सुरक्षित हैं, बाहर क्या सुरक्षित रहेंगे। नहीं, कई लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो है खाना निकालते हैं तो खाना निकालने के समय थाली में जो है राख आ जाती है, बहुत ज़्यादा राख आ जाती है। हम लोग का ये आप लोग अपने घर पे आटा देख लीजिए, एकदम वाइट वाइट रहेगा, यहाँ पे वाइट ही नहीं रहेगा। अच्छा। आटा, हाँ, आटा में ऐसा लगता है किसी काली चीज का, काले प्रदूषण का मिलावट है। अच्छा, आप लोग इसके लिए कहीं ऊपर तक आवाज़ पहुँचाए कभी? ऐसा बहुत बार हम लोगों ने ऐसा किया है। एक बार धरना दिए थे हम लोग, वहाँ पे बड़े बड़े लोगों को पैसा दे करके बैठा दिया गया। हम लोग योगी जी को प्रार्थना पत्र लिखे, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग समझ गए हैं, हम लोग को कहीं से भी कुछ कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग किसी तरह इस पॉल्यूशन से लड़ रहे हैं, जब तक जिंदा हैं लड़ रहे हैं। हम लोग अपने छत पे जाना भूल गए हैं, ऐसा पॉल्यूशन है, इतना राख है छत पे हम लोग कभी नहीं जाते हैं। सांस लेने में कोई परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी है, सांस फूलता है हम लोग का। अभी 10 कदम चल दें हम लोग का सांस फूलने लगेगा, 100 मीटर दौड़ दें सांस फूलने लगेगा। मतलब औद्योगिकरण करिए, लेकिन उसके लिए हमारी आने वाली नस्लों के फेफड़े जलाना कहाँ तक ज़रूरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब लाइसेंस टू किल नहीं होता है। ये यहाँ पर अगर आप एक बार घूम ले तो खुद समझ जाएंगे कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। इस कंपनी में कुछ ऐसा मतलब मशीन बैठाया जाए कि पॉल्यूशन जमीन के अंदर से किसी तरह बाहर निकले, उसके लिए भी हम लोग धरना दिए थे, लेकिन वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं किए। एयर कंट्रोल सिस्टम जो होता है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, जी हाँ, हम लोग से वादा किया कि वो बैठा देंगे, लेकिन कुछ नहीं किए। मैं एक बात और बता दूं आपको हैरानी की, कि उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि UPPCB ने ये भी कहा है कि इस इलाके का AQI 300 से 400 के पार रहता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलेट मैटर है, आसान भाषा में बात करें तो इस इलाके में रहने का मतलब ये है कि आप बिना हाथ लगाए 20 सिगरेट रोज पी रहे हैं।